नमस्कार मेरे तुला राशि के मित्रों। क्या अक्टूबर में सफलता की नई उड़ान ग्रहों के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो सकती है? तुला राशि अक्टूबर महीना 2025 कैसा रहेगा? क्या बढ़ेगी आपकी पहचान और आपको जीवन में मिलेगी एक नई प्रगति, एक नए मौके, एक नई दिशा? व्यापार, भाग्य, धन, स्वास्थ्य, क्या है संकेत? मेरे मित्रों, अक्टूबर का महीना सभी के लिए बहुत विशेष है। दीपावली का महापर्व अक्टूबर महीने में आ रहा है। महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का यह महीना है मेरे मित्रों। तुला राशि, मेरे मित्रों, आपने देखा होगा कि अभी जीवन में कुछ लोगों ने, हो सकता है आप में से फील किया हो, जो तुला, करोड़ों लोग हैं तो सब पर तो ये चीजें लागू नहीं होती, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में महसूस किया हो कि मार्च के बाद, अप्रैल के बाद उनके प्रेम जीवन में अचानक से कोई नई उलझन सी आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार हमारा रिश्ता, हम इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे को इतना चाहते हैं, फिर भी लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि हम यार एकदम से उलझन हमारे जीवन में आ जाती है। शिक्षा को लेकर के कहीं कुछ कंफ्यूजन जीवन में आपने देखे होंगे। तुला राशि अगर आपकी है तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि अपनी शिक्षा में कुछ तरह की ऐसी परिस्थिति महसूस की हो जहां आपने खुद को ऐसा पाया हो कि आप कंफ्यूज से हो। संतान पक्ष भी शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके जो संतान है तुला राशि की, वो अपने माँ बाप के विचारों से सहमत ना हो, यानी कि माता पिता के और बच्चों के विचारों में कुछ भिन्नता आ रही हो। भाग्य के साथ में हल्की फुल्की से कुछ कमी, और इनकम के जो रिसोर्सेस है ना मेरे मित्रों, वो एक स्टेबल नहीं हो रहे, कभी कम हो रहे हैं तो कभी उसी रेशो पर चल रहे हैं, इस पर चल रहे थे, मतलब एक बढ़ोतरी सी जीवन में महसूस नहीं हो रही। और मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, मन में तरह तरह की ऐसी चीजें आ रही हैं कि जो शायद आपको खुद भी नहीं पता कि आप कैसे सोच पा रहे हैं। तो क्या इन चीजों में एक नया मूड अक्टूबर के राशिफल में आएगा? देखिए मेरे मित्रों, चार ग्रहों का राशि परिवर्तन अक्टूबर माह में हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बुध देवता की। भाग्येश हैं आपके बुध देवता और आपके 12वें भाव के कारक हैं बुध देवता। ये 3 अक्टूबर को मेरे मित्रों तुला राशि में प्रवेश करेंगे और ये आपके लिए आपके भाग्य का साथ दिलाने में आपको सहायता करेंगे। यदि अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, भाग्य की वजह से आपके कामों में कुछ रुकावट आ रही है, तो वो रुकावट से राहत अक्टूबर माह में तुला राशि को लिब्रा जोटेक साइन को मेरे मित्रों प्राप्त हो रही है। ये आपके विदेश भाव के भी मालिक है, यानी कि खर्चों के भी मालिक है। तो दीपावली में कुछ खर्च तो आपके यहाँ पर ये करा रहे हैं बुध देवता, लेकिन आपका यदि विदेश में जाकर के या फिर विदेशी कंपनी में नौकरी पाने का सपना था, तो वो सपना आपका अक्टूबर माह में 3 अक्टूबर के बाद साकार हो सकता है मेरे मित्र। लेकिन अभी पूरा राशिफल देखिएगा, कई अभी जो परिवर्तन होंगे उनके बारे में भी बताएंगे, फिर कंक्लूजन आपको बताएंगे। अभी बुध का राशि परिवर्तन के बारे में जो चीजें हो रही है, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा, आपकी वाणी में एक नया आकर्षण आएगा। कोर्ट केस वगैरह आपको कोई चल रहा था तो उससे आपको यहाँ पर राहत मिल रही है, लेकिन मेरे मित्रों वहां पर आपको जो कदम है वो सोच समझ करके उठाना है। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जहां पर कि यह कहा जा सके कि आपने गलती की। इसका कारण क्या है मेरे मित्रों? शुक्रदेव का परिवर्तन। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि है। और कन्या राशि आपकी 12वीं राशि है, यानी कि तुला राशि से जो 12वीं राशि है वो कन्या राशि है। अब जो शुक्रदेव है ये आपके अष्टमेश हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। तो आपके व्यक्तित्व को, यानी कि आप अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए खर्च करेंगे, अपने घर की सुख सुविधाओं के लिए यहाँ पर आपका खर्च हो सकता है, अपनी विद्याओं को डेवलप करने के लिए या फिर कोई नई विद्या सीखने के लिए, कोई नए स्किल्स सीखने के लिए आपका खर्च हो सकता है। लेकिन कोर्ट केस की जहां तक हमने बात की, वहां पर बुध की वजह से आपको सफलता मिल रही है, लेकिन इसी के साथ साथ यहां पर आपको गलती नहीं करनी। अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो आप उसको पूरी तरीके से, जैसे उसका जो भी प्रोसेस वगैरह होता है, उसको पूर्ण कीजिए। तो यदि आप प्रोसेस अपनी तरफ से पूर्ण करते हैं, यानी कि अपना कार्य आप पूर्ण करते हैं, तो फिर यहाँ पर बुधदेव की कृपा से आपको इस केस में राहत की अभिवृद्धि हो सकती है। और शुक्रदेव 12वें स्थान में बड़े ही नीच राशि में जा रहे हैं, लेकिन ये अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो आपके अंदर की कोई छुपी हुई एबिलिटी, जैसे कि आर्ट, डांसिंग, आप यदि म्यूजिक जानते हैं, आप कोई वाद्य यंत्र बजाना जानते हैं, आप फोटोग्राफर हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपके अंदर पूर्व में थी,
और समय के अनुसार या फिर काम के बोझ के चलते, काम की अधिकता के चलते आप उस गुण को अपने भूल से गए थे, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा था कि अब उस गुण को आपको विकसित करना चाहिए। तो यहाँ पर शुक्रदेव की कृपा से आपका जो छिपा हुआ टैलेंट है मेरे मित्रों, वो यहाँ पर सामने आ सकता है और आपको इसका सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। आपकी इमेज में भी इस चीज से निखार हो सकता है। ध्यान क्या रखना है, बाहर की खाने पीने की चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है, तो उनसे आपको बचना है। घर का शुद्ध सादा भोजन आपको करना है। त्योहारों का मौका है, तो त्योहारों के मौके पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम खा लेते हैं, कहीं गए कुछ खा लिया, तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। वो कहाँ से थोड़ा, अगर कुछ हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो आपके खान पान के कारण हो सकती है, तो अपने खान पान पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। हल्की फुल्की से कुछ नींद की कमी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि शुक्रदेव नीच राशि में रहेंगे, लेकिन ये आपके टैलेंट को बाहर निकालने का कार्य करेंगे। अब दूसरी बात, सूर्य देव का तुला राशि में गोचर हो रहा है 17 अक्टूबर को। तो तुला राशि सूर्य की नीच राशि होती है और सूर्य देव आपके 11वें भाव के मालिक होते हैं, और ये जा रहे हैं कहां पर, ये 12वें भाव में जा रहे हैं। तो यहां पर विदेश से जुड़े हुए आपको कार्य मिल सकते हैं, एमएनसी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन यहां पर ध्यान क्या रखना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन नहीं करना। अति उत्साह में, जल्दबाजी में, खुशी में कि यार मेरे को एमएनसी कंपनी में जॉब मिल रही है, आप किसी भी पेपर पर, किसी भी चीज पर बिना देखे, बिना समझे साइन करने से मेरे मित्रों बचिएगा। यानी कि जो भी चीज आपको करनी है पहले उसको अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद साइन कीजिए, तो वो आपके लिए पॉजिटिव आपको वाइब्स देगी, आपके लिए एक सकारात्मक रास्ते मेरे मित्रों वो आपके लिए खोल सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे मित्रों गुरुदेव की। गुरुदेव का राशि परिवर्तन उच्च राशि में 19 अक्टूबर को हो रहा है। गुरुदेव आपके करियर हाउस में 10th हाउस में गोचर करेंगे। गुरुदेव आपके 3rd हाउस के मालिक है और गुरुदेव आपके खस्टेज के मालिक है। तो व्यापार में नए मौके आपको प्राप्त होंगे। ऑफिस में आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है, आपके पद में इजाफा हो सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति गुरुदेव की कृपा से आपको मिल सकती है। आपके आय के साधन यहाँ पर गुरुदेव की कृपा से मेरे मित्रों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीपावली जहां खुशियों का पर्व है, वहीं खर्च भी होते हैं, घर की डेकोरेशन होती है, घर को सजाया जाता है, महालक्ष्मी का पूजन होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व होता है। तो ये जो खर्च है, ये खर्च कब हो पाएगा, जब हमारे पास इनकम होगी। तो बृहस्पति देव की कृपा से आय के नए स्रोत यहां पर आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति देव की दृष्टि सीधे आपके 2nd भाव पर होगी, जो आपका धन भाव है, जो आपका कुटुंब भाव है, जो आपका वाणी भाव है। बुध पहले से ही लग्न में बैठ करके आपकी वाणी को अट्रैक्ट बना रहे हैं, और बृहस्पति देव की दृष्टि जो होगी आपकी वाणी में ज्ञान का समावेश करेगी। ये कुटुंबी जनों को आपके नजदीक लाएगी। यदि कुटुंबी जनों से किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत यहाँ पर आपकी दूर हो रही है। आपके जीवन में नए मौके मिल रहे हैं, शुभ मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकते हैं। बचत की ओर भी आपका ध्यान रहेगा। जीवन साथी के साथ यदि किसी तरह की कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत मेरे मित्रों आपकी दूर हो रही है। माँ के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो माँ का स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। परिवार के साथ रिश्ते संवर रहे हैं। यदि परिवार के साथ रिश्तों में कुछ आपको लग रहा था कि यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो ये रिश्ते आपके संवर रहे हैं, प्रेम बढ़ रहा है, सहृदयता बढ़ रही है, आपके जीवन में परिवार का एक साथ मिल रहा है। और इसी के साथ साथ यदि कोई कॉम्पिटिटर्स थे तो उनको पस्त करने का, उनको पराजित करने का मौका बृहस्पति देव आपको दे रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत थी तो यहाँ पर राहत के संकेत आपको मिल रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी छात्र कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर सकारात्मक द्वार खुल रहे हैं अक्टूबर महीने में तुला राशि के लिए, लिब्रा जोडियक साइन के लिए। देखिए, मंगल देव आपके लग्न में विराजमान रहेंगे तो आपके अंदर जोश रहेगा, आपके अंदर स्वाभिमान रहेगा, आपके अंदर साहस रहेगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा होगी। और मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि, उच्च दृष्टि 4th भाव पर पड़ रही है, तो भूमि, भवन, वाहन आप यदि खरीदना चाहते हैं तो अक्टूबर में उसके लिए भी आपके लिए योग बन रहे हैं।
दाम्पत्य जीवन पर इनकी दृष्टि है, चूंकि इनकी मेष राशि है तो थोड़ा सा आप शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, बस यहीं पर हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है। यदि आप शॉर्ट टेम्पर ना हो, अपने व्यवहार को बहुत ही संतुलित रखें, मृदु भाषा का प्रयोग करें, तो जीवन साथी से जीवन साथी मतलब कि दाम्पत्य जीवन में जहां नया दिशा आपको मिल सकती है, वहीं यदि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वो भी तरक्की के मार्ग पर, यदि कुछ अड़चन आ रही थी, कुछ उलझन आ रही थी, तो तरक्की के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। एक चीज का ध्यान, मंगल देव की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो वाहन चलाते समय थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए। रात्रि के समय वाहन आदि चलाने से आपको बचना चाहिए और तेज स्पीड में आपको वाहन नहीं चलाना। तो मेरे मित्रों, कुल मिलाकर के अक्टूबर का महीना कई अवसर तुला राशि वालों के लिए ला रहा है। यह आपकी पहचान बढ़ाने का समय है। आपका सोशल स्टेटस बृहस्पति देव की कृपा से बढ़ रहा है। राजनीति में है आप, तो राजनीति में आपको एक नई पहचान मिल रही है, एक प्रगति आपकी बन रही है। करियर, जॉब, बिजनेस, यहाँ पर प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है और महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो रही है। इस तरह के संकेत अक्टूबर माह में ग्रह गोचर दे रहा है मेरे मित्रों। अब एक उपाय बताते हैं मेरे मित्रों, जो अक्टूबर माह में आप करके अपने जीवन में सकारात्मकता को और बढ़ा सकते हैं। एक मंत्र शुक्र देव का, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इसका 108 बार पाठ कीजिए सुबह के समय। और एक मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, जब सूर्य को अर्घ दें तो 27 बार इस मंत्र को पढ़ें, ओम घृणी सूर्याय नमः, और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। यह आपके जीवन में प्रोग्रेस के रास्ते खोल सकता है, आपके जीवन में नई दिशा आपको दे सकता है, आपके जीवन में एक अलग नई सकारात्मक सोच को उत्पन्न कर सकता है। कौन सी बात वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अपने अनुभव में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।